बारिश की वजह से पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है, पीछे पूरी मिट्टी है, यहाँ पे पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है। और ये पता नहीं बारिश कब से आ रही है भाई, पूरे गीले हो चुके हैं हम लोग भी। अभी तक का सबसे डेंजरस रोड पे मैं आज राइड कर रहा हूँ भाई। निकाल 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 निकाल, नहीं नहीं जा जा जा। न्योमा से निकल रहे हैं और यहाँ पे पेट्रोल अपन को डलवाना। अरे भाई साहब कितनी भीड़ है रे। क्या हुआ? ऊपर से भारी मात्रा में स्नोफॉल हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सी गाड़ियाँ स्किड भी कर गई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि भाई बढ़िया ही होंगे, क्योंकि एज ऑलवेज मैं भी बिल्कुल बढ़िया ही हूँ। तो भाई सुबह सुबह उठ चुके हैं, आज जा रहे अपन हानले के लिए। और टाइम हो गया है 5:10। और मैं रेडी हूँ पूरा, ये रेडी है। बस शूज़ पहनने हैं, स्लीपर्स इसमें डालेंगे, बैग में डालेंगे। और ये सारा सामान है, ये अपने छोटे मोटे जो बैग है, शोल्डर बैग, टैंक बैग, थाई बैग, इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो फटाफट से पहले तैयार होते हैं, नीचे जाते हैं, सामान बाइक पे बांधते हैं, फिर आपसे वापस मिलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो नीचे चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई फाइनली अपन निकल रहे हैं अपने होटल से चेकआउट करके हानले की तरफ। सामान वामान पूरा बांध लिया है और निकल चुके हैं अब हानले की तरफ। टाइम हो रहा है सुबह के 5:40 और अब फटाफट से हाईवे पकड़ते हैं और फिर चलते हैं हानले। वहाँ पे फाइनली अपना रूम भी बुक हो चुका है, रात को भैया का मैसेज आ गया था। तो अब फटाफट से अपन पहुँच जाएंगे हानले में। अब वहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है अपन को, क्योंकि अपना रूम बुक हो गया। नहीं तो वहाँ पे भाई बुकिंग्स ही नहीं मिल रही है, कहीं कोई बुकिंग नहीं है। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। तो भाई अब निकलते हैं, सीधा हाईवे पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई टाइम टू से बाय बाय टू ले। वाह यार क्या राइमिंग बन गई, टाइम टू से बाय बाय टू ले। ये पूरा ले है और वो सामने लिखा हुआ रहा है, देखो कुछ तो लिखा हुआ है, इनक्रेडिबल लद्दाख। ऑब्वियसली भाई लद्दाख बिल्कुल इनक्रेडिबल है। तो यहाँ से हम लोग जस्ट 2-4 किलोमीटर बाद ले से बाहर निकल जाएंगे। अपन टाइम रीच बता रहा है 10:56 का, बट अपन कोशिश करेंगे कि इसी टाइम पे नॉन स्टॉप गाड़ी लगा दें, क्योंकि अपन को आज ही उमलिंगला भी करना है। क्योंकि वहाँ पे अगर अपने पास आज टाइम है तो अपन इजीली कर सकते हैं ना, दिक्कत क्या है। तो इसलिए अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपन फटाफट हानले लगा दें, वहाँ पे चेक इन करके एक्स्ट्रा जो लगेज है वो रख देंगे। और हानले 257 किलोमीटर दिखा रहा है भाई यहाँ से, तो एक्स्ट्रा लगेज रख देंगे। उसके बाद में अपन अपनी बाइक लेके उमलिंगला निकल जाएंगे सीधा। वहीं बबलू गाड़ी आ रही है देख के। तो हानले ही मतलब हानले एंड उमलिंगला, ये 2 लोकेशन ऐसी थी जहाँ पे मुझे जाना ही था। हानले जो था वहाँ पे मुझे स्टार गेजिंग करने जाना था, मिल्की वे गैलेक्सी देखने के लिए। और उमलिंगला इज़ द टॉपेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन्स, 19,024 फीट। हाँ, तो वहाँ पे जाके मुझे वो जो 100-150 रुपये वाला सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो भी लेना है। और वहाँ पे मेरा ड्रीम है कि वहाँ पे जाके मैं एक बार अपनी बाइक, कोई भी बाइक हो, ये तो मैंने अभी लिए, बट मेरा ड्रीम था कि वहाँ जाके मैं अपनी बाइक के साथ फ़ोटो खिंचाऊँ। तो ये मेरा ड्रीम था। अब पेट्रोल देख लेते हैं, मेरा ये भी एक ड्रीम है। पेट्रोल पंप खुला है तो डलवा लेते हैं। भैया कोई नहीं दिख रहे, चलो आगे मिल जाएगा। वैसे हमने होटल वाले भैया से बात करी तो उन्होंने बोला था कि यहाँ से 30-35 किलोमीटर आगे एक विलेज आएगा कारू के अंदर आपको पेट्रोल मिल जाएगा। वैसे तो हम 5 बजे निकलने वाले थे, लेकिन निकलते निकलते 40 मिनट लेट हो गए। एक्चुअली जो बैग है ना उसकी वजह से। और ऊपर देखो क्या बढ़िया प्लेन जा रहा है। ये यहीं पे जो ले एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे जाके लैंड होगा। ये रहा ऊपर देखो, आप दिख रहा होगा आपको, छोटा सा तो दिख ही रहा होगा ये देखो। तो फटाफट से अब चलते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। धीरे धीरे ट्रैफिक भी बढ़ेगा, अभी तो रोड खाली है। और फिर आपसे रास्ते में आगे मिलता है। तो भाई पेट्रोल अपन ने डलवा लिया यहाँ से। टोटल 900 रुपये का पेट्रोल आया है, 900.98। ज़्यादा इसमें आया, उसमें तो 100-150 का ही आया, क्योंकि कल भी चल रही थी ना। और इसमें वैसे भी थोड़ी एवरेज का कम है, थोड़ा उससे शायद कम है थोड़ा। बाकी तो देखो लगभग सा सेम ही है, 19-20 का फ़र्क है बस।
तो गाड़ी आ रही देख के ना, हवा चेक करवाएंगे बबलू भाई। यहाँ पे रुके हैं थोड़ा 30-40 किलोमीटर आगे, क्योंकि हमारे बबलू सर को थोड़ी ठंड लग रही थी, तो वो ग्लव्स व्लव्स चेंज कर रहे हैं अपने। वार्म ग्लव्स पहन रहे हैं गाइस, वार्म ग्लव्स। 4 घंटे 42 मिनट और 11 बजे का रीच टाइम दिखा रहा है ये। कोई नहीं, लगा देंगे गाड़ी। चुके हैं लेके बॉर्डर पर, और यहाँ पे पुलिस वाले भैया ने रोका है हमें। शायद कुछ पूछ रहे होंगे, एंट्री पूछ रहे होंगे या फिर जो भी है। और बारिश भाई स्टार्ट हो गई सुबह सुबह। देखो पानी बहुत जगह भरा हुआ मिला है, बारिश भी स्टार्ट हो गई। ऊपर से ठंड इतनी भयंकर लग रही है ना हाथों पे। बड़ा भाई क्या करें, पहुँचना था तो जल्दी निकलना भी था, और धूप का अभी तक तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो फटाफट यहाँ से एंट्री करवाते हैं यहाँ पे, और फिर आगे निकलते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे परमिट चेक कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, हानले जा रहे हो, उमलिंगला जा रहे हो, तो फिर लद्दाख से एग्जिट के टाइम पे ये लोग आपका परमिट चेक करेंगे। तो आप प्लीज़ अपना परमिट बना के लाएं। बबलू परमिट चेक करवा रहा है हमारा। भाई यहाँ पे पूरी बारिश की वजह से पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है। पीछे पूरी मिट्टी है, यहाँ पे पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है। और ये पता नहीं बारिश कब से आ रही है भाई, पूरे गीले हो चुके हैं हम लोग भी। बस ये रेन कवर, रेन सूट पहना हुआ है, इस वजह से बचे हुए हैं। बाकी ठंड लग रही है हाथों पे बहुत ज़्यादा। और बस मैं बता नहीं सकता भाई आपको, अभी फ़िलहाल तो हालत ख़राब है जब तक थोड़ी बहुत धूप नहीं लगती। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी है भाई, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी है। दूर तक लैंडस्लाइड दिख रही है। यहाँ पे लैंडस्लाइड दिख रही है, ये लेफ़्ट में पत्थरों पे लैंडस्लाइड दिख रही है, आगे यहाँ पे लैंडस्लाइड दिख रही है। बीच में तो पीछे इतने बड़े बड़े पत्थरों की लैंडस्लाइड थी ना भाई, कि मतलब एक इंसान से वो पत्थर उठ भी नहीं सकते। ये देखो भाई, ये पूरा पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बट ये पूरा उस नदी के अंदर जाके मिल रहा है। पूरा मड है, ये मिट्टी का पानी है पूरा का पूरा। ओए होए बबलू, वाटर क्रॉसिंग और थोड़ा ध्यान से है ना। मिट्टी आगे, ध्यान से। फंस गई ले। हैं? फंस गई। तू निकाल, तू निकाल, निकाल 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 निकाल। नहीं नहीं, जा जा जा। चल चल, निकाल लूँगा मैं। क्या हुआ? ऊपर से? भाई आगे लैंडस्लाइड हो रही है भयंकर ही, और इधर गाड़ी। नहीं नहीं, आ जाऊँगा आ जाऊँगा। हाँ हाँ जा। भागो भागो। भाई गंदा ही एडवेंचर है रे, गंदा ही एडवेंचर है। तो आजा आजा। भाई साहब क्या ही एडवेंचर है ये सुबह सुबह।
फिर से ऑफ रोड है, थोड़ा देख के ना, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं लोगों की। तो भाई अब रास्ते में इतनी बुरी लैंडस्लाइड और रोड मिल रही है ना, पूरा मड मिल रहा है, पूरा का पूरा मड। ये देखो अभी पीछे जो गाड़ियाँ फंसी हुई ना, वहाँ पे हमने भी हेल्प करवाई, और ये भैया जो है ये भी पूरा हेल्प करवा के थक गए, आगे आ चुके हैं ये भी। सबकी गाड़ियाँ फंस गई पीछे, शिफ्ट वाले ने कुछ ज़्यादा ही गाड़ी फंसा दी है पीछे, तो उसको भी दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत क्या हो रही है, मतलब उसने बहुत ज़्यादा ही गाड़ी फंसा दी, वो निकलना इम्पॉसिबल है जब तक ये पूरी मिट्टी नहीं हटाएंगे वहाँ से। तो इनको कोई मिट्टी हटाने के लिए औजार वगैरह दे के गया है, उस पर रस्सी भी बांधी थी हमने, धक्का भी लगाया, लेकिन वो रस्सी ही टूट गई भाई, बहुत ज़्यादा फंस चुकी है वो, बहुत मुश्किल है उसका निकलना। क्योंकि गलती भैया की है यार, उन्होंने बहुत ज़्यादा अंदर से गाड़ी निकालने की कोशिश करी मिट्टी में। बाकी तो देखो सारी, हाँ लेफ़्ट से सारी गाड़ियाँ आ रही है, बट भैया ने थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी जिस वजह से वो फंस गई। बाकी देखो सेंट्रो आ रही है, छोटी छोटी गाड़ियाँ भी निकल रही है, बट इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मिट्टी में से गाड़ी फंसा दी, मतलब पूरी गाड़ी का आगे का जो बोनट होता है ना, वहाँ तक फंसा दिया इन्होंने। तो हमने भी हेल्प करवा दी, अब नहीं हो पा रहा तो हमें भी आगे जाना ही पड़ेगा। अब चलते हैं बबलू, चल। ग्लव्स वगैरह अपन ने वापस पहन लिए हैं, अब चलते अपन आगे। भाई एक बार ये पत्थर देखो, कितना बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे गिर गया है आगे, और एक नहीं दो है भाई, दो पत्थर। और एक वो सामने देखो, एक और दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के। भाई इतने बड़े बड़े पत्थर की लैंडस्लाइड हो रही है ना, कि ये पत्थर पूरी की पूरी गाड़ी पलटा सकते हैं। मैं ऊपर देख के निकलूँगा भाई, ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये देखो भाई साहब बहुत रिस्की। मतलब अभी तक का मैं ये बोलूँगा, जो हम ही करके आए ना, वो सिर्फ स्लश था, कीचड़ था, ठंड थी, लेकिन इस रास्ते पे इतनी लैंडस्लाइड है ना, अभी तक का सबसे डेंजरस रोड पे मैं आज राइड कर रहा हूँ भाई। अभी पीछे तो एक जगह पे बबलू खड़ा हुआ, जस्ट उसके सामने लैंडस्लाइड हुई, आपने वो क्लिप भी देखी होगी भाई। इतने बड़े बड़े, ये देखो ये पत्थर कहाँ तक आ गया, पूरी की पूरी रोड क्रॉस करके पत्थर यहाँ तक आ चुके हैं। आराम आराम से देख देख के चलाते भाई, अगर आप लोग भी यहाँ आते हो आओगे तो भाई देख के चलाना, बहुत डेंजरस, बहुत रिस्की रोड है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्की रोड है। तो भाई यहाँ पे हम लोग 2.5 घंटे बाद रुके थे इंडस कैफ़े में, और पूरा आर्मी का बनाया हुआ है ये, यहाँ पे एक डिकैथलॉन भी है। और भाई यहाँ पे थोड़ा एनर्जी फिर से आई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी भाई, बहुत ठंड थी, पूरे रास्ते में बारिश थी। सॉक्स चेंज करें, ग्लव्स चेंज करें, बाइक अभी पूरी गीली है। और यहाँ पे एक आर्मी वाले सर मिले, बहुत अच्छे थे भाई, बहुत कुछ उन्होंने हमें बताया, सिखाया, बहुत सही वाइब थी भाई उनसे साथ बात करके। मतलब उन्होंने हमसे पूछा कहाँ से आए हैं, उन्होंने गाड़ी देखी, राजस्थान नंबर है, वो भी राजस्थान से ही थे, तो काफ़ी कुछ उन्होंने पूछा, बताया, उनकी फीलिंग हमसे पूछा, हमारी फीलिंग। तो काफ़ी अब ना अच्छा लग रहा है उनसे बात करके, क्योंकि तब से हम लोग चले ही जा रहे हैं, और मतलब हालत ख़राब हुई थी, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से अब आगे निकलते हैं, अब थोड़ी बहुत गाड़ियाँ भी दिख रही है, तो अब चलते हैं। और हल्की सी धूप भी आई है अब, तो अगर ये धूप निकल जाएगी तो एनर्जी और ज़्यादा रिचार्ज हो जाएगी। फ़िलहाल और आगे चलते हैं और बैठते हैं बाइक पे वापस। ओके सर, बाय बाय। तो भाई यही थे वो सर जिनकी मैं बात कर रहा था, तो हम लोग निकल चुके हैं। और भाई ये सर जो ना यहाँ के पूरा ले से लेके और हानले तक के इंचार्ज है, अगर ये बोले तो ही ये रास्ता खुला रहेगा, अगर इन्होंने बोला कि नहीं ये रास्ता बंद करना है तो फिर वहीं पे वो रास्ता बंद हो जाएगा। अभी ये सर यही बता रहे थे, जैसे कि इन्होंने हमसे पूछा कि वहाँ से कोई, मतलब ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, तो इन्होंने बोला कि हाँ एक गाड़ी आ रही है, मिलिट्री की गाड़ी आ रही थी मीन्स वो। तो इन्होंने हमसे पूछा कि इस रास्ते पे बहुत लैंडस्लाइड होती है, आप लोग ध्यान से आना। तो मैं कहा सर हम लोग पूरे वहीं से आ रहे हैं, बहुत लैंडस्लाइड थी रास्ते में। तो इन्होंने हमसे पूछा कि भाई किस साइज़ के पत्थर है, वो लैंडस्लाइड नहीं होगी, वो तो सिर्फ स्लाइड होगी। तो मैं कहा नहीं सर बड़े बड़े पत्थर है काफ़ी। तो इन्होंने बोले कि ठीक है फिर देखते हैं।
तब इन्होंने बताया कि पूरा लेह का ये जो मूवमेंट है इस रास्ते पे गाड़ियों की, वो सारी यही देखते हैं कि गाड़ियाँ आएगी, रास्ता कैसा है, मौसम साफ़ है, लैंडस्लाइड तो नहीं है ज़्यादा, ये सारा ये सर ही देखते हैं। तो बहुत अच्छे सर थे, बहुत बढ़िया सर थे, बहुत प्यारा नेचर था इनका भाई। ऊपर से आर्मी में थे तो इन्होंने बोला कि आप लोग करने क्या आते हो यहाँ पे यार, हमारा तो पहाड़ों में मन ही नहीं लगता है, क्या है यहाँ पे ये हो। तो मैं कहा सर हमें भी बस थोड़े दिन के लिए ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद फैमिली की याद आने लग जाती है। तो बस अपनी भी और 5-7 दिन की राइड बची है, उसके बाद अपन ने भी घर ही जाना है। और सूरज देवता ऊपर आ चुके हैं गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है ये खुला खुला देख के। ये सूरज देवता बस अब ऊपर ही रहना, बारिश मत आने देना, मौसम थोड़ा साफ़ कर दो, हम फटाफट से हमारी लोकेशन हानले पे पहुंच जाएं। तो अब चलते हैं अपन और थोड़ा आगे। तो भाई लोमा यहाँ से रह गया है 55 किलोमीटर और सर ने बोला था कि लोमा के अंदर कल बहुत ही तगड़ी बर्फ़बारी हुई है, तो वहाँ पे आईसी पैच बना हुआ है आगे। तो अपन एक काम करेंगे, ये जो भैया आ रहे हैं सामने, इनको रुकवा के एक बार पूछ लेंगे इनसे, या फिर छोड़ो क्या पूछेंगे यार, जाना तो आगे है ही, चाहे बर्फ़ हो या नहीं हो। 55 किलोमीटर बाद अपन को आईसी पैच मिलेगा। लोमा 55 किलोमीटर रह गया यहाँ से। फ़िलहाल तो देखो रोड सही है, बट बारिश यहाँ पे भी है, पूरी रोड गीली है, बाकी पहाड़ है हर तरफ। और मेरे लेफ़्ट में तो पूरा का पूरा ग्लेशियर है भाई, ये देखो। तो बस यही डर है कि बर्फ़ नहीं मिले यार आगे। भाई क्या ही कमाल की रोड आई है, अब जाके अच्छी रोड आई है, ये देखो एकदम, ये यहाँ से सीधी जाके और वहाँ दूर तक देखो, दूर तक गाड़ियाँ दिख रही है। अब जाके अच्छी रोड आई है भाई, जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह है। और धूप भी निकल गई तो मौसम भी अच्छा हो गया और रोड भी सूखी है। तो अब हम लोग थोड़ा कवर कर लेंगे रास्ता, जो पीछे लैंडस्लाइड और कीचड़ बारिश इन सब की वजह से जो ख़राब हुआ है ना, वो थोड़ा अब कवर कर लेंगे। बाकी अभी भी 2 घंटे दिखा रहा है ये, 95 किलोमीटर और बचा है, तो इससे तो शायद हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बाकी कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कोई घाई नहीं करेंगे, आराम आराम से चलेंगे और आराम आराम से आएंगे। भाई ये देखो क्या प्यारी रोड आई है, क्या ही प्यारी रोड आई है। मतलब लद्दाख में भी हमने ऐसी रोड देखी थी, वो भी ऐसे खुली खुली रोड थी, एकदम दूर पहाड़ थे और बीच में एकदम प्लेन रोड जा रही थी। तो सेम ये भी वैसी ही रोड है, अच्छी रोड है। देख के है ना। हम लोग पहुंच चुके हैं न्योमा सिटी। और ये जो आप पूरा लेफ्ट में देख रहे हो ना, ये पूरा आर्मी का कैंप है, बेस कैंप है पूरा आर्मी का, दूर दूर तक। और इस साइड देखो आप कैसे बादल पूरे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे ठंड भी हल्की सी ज़्यादा है। और ये शायद इन्होंने टावर लगा रखा है नेटवर्क या फिर सैटेलाइट, जो भी है उसके लिए। पूरा दूर दूर तक आर्मी एरिया, इस साइड पूरा धूप है और इस साइड पूरा बादल देखो आप कैसे बारिश के बादल है, पूरे नीचे तक आ रखे हैं भाई, पूरे नीचे तक ज़मीन को टच कर रहा है। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं न्योमा विलेज, सामने बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा खाने पीने के लिए रुके हैं, भूख लग रही थी। आलू पराठा, पनीर पराठा, दाल, चाय, एक और चाय बोलिए, एक और चाय आ रही है, तो उसको खाते हैं और आगे निकलते हैं। यहाँ से 1.5 घंटे का और रास्ता है, तो हाँ 1.5 घंटा मान लो, 1.5 घंटे के ऊपर का ही है, बट 1.5 घंटा मान लो, 1.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल खाते हैं पीते हैं, फिर आगे की तरफ निकलता है। तो भाई ये अपन न्योमा से निकल रहे हैं और यहाँ पे पेट्रोल अपन को डलवाना। अरे भाई साहब कितनी भीड़ है रे, पूरा का पूरा। घुमा के लगाता हूँ वापस, रुक। पेट्रोल इधर भी है यार, इधर गाड़ियों के लिए होगा।
बेंच की टांग। ये खड़ा अपना भाई जो वहाँ से निकला था, मेरा पीछे पीछे। कहाँ गया तू? अबे तू इधर कब आया? भाई बहुत ही भयंकर भीड़ लग रही है, जाम लग रहा है, जाम। फिर भी अपन को वेट करना ही पड़ेगा कि पेट्रोल तो डलवाना ही है। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, फिर आगे निकलते हैं। तो एक्चुअली भाई दिक्कत ये है कि न्योमा के बाद हानले तक छोड़ो, इवन उमलिंगला तक ये लास्ट पेट्रोल पंप है जहाँ पे पेट्रोल मिलता है। इसके आगे आपको कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ब्लैक में मिल जाएगा 150-160 रुपये लीटर, बट वो मिक्स भी होता है। आपने आधे टाइम देखा होगा इसके अंदर मिसिंग करना स्टार्ट हो गई थी। तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है न्योमा के अंदर, जिसके बाद आपको सीधा वापस उमलिंगला जाके आके यहीं से पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। बाकी रास्ते के अंदर आप चाहो तो डलवा सकते हो, जो कि अपना ब्लैक में मिलता है। ब्लैक मीन्स लोकल। बस ये ध्यान रखना कि वो मिक्स ना हो, वरना जैसे हमारी गाड़ी ने मिसिंग मारना स्टार्ट करा था ना, वैसे आपकी भी गाड़ी मिसिंग मारना स्टार्ट कर सकती है। तो वैसे तो हमारी में रेंज है 260 की, तो 10-10, 11-11 लीटर आएगा दोनों में, तो डलवा लेते हैं। रिस्क ले नहीं सकते और पेट्रोल पंप भी लास्ट है, तो डलवाना यहीं से पड़ेगा। तो जो भी है जैसा भी है यहीं से डलवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो गाइस फाइनली पौन घंटे बाद हमारा नंबर पेट्रोल पंप पे आ ही गया है और हमने फुल करवा लिया और अब हम निकल चुके आगे की तरफ। बबलू कुछ तो बोल रहा है, मैं पहले उसकी सुन लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। मेरे को भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं हानले के मिलिट्री स्टेशन पर। हानले यहाँ से है 2 किलोमीटर और अपना होटल है यहाँ से 5 किलोमीटर, जहाँ पे अपन ने आज का स्टे बुक करा है। तो भाई रास्ते के अंदर उसके बाद तो हमें कहीं बारिश नहीं मिली। अभी जस्ट पीछे थोड़ी सी बारिश मिली थी, बूंदाबांदी। लाइक ये लिखा हुआ है हानले 2 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है। तो फटाफट से चलते हैं, होटल में चेक इन करते हैं, रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फटाफट चलते हैं भाई। बहुत थक गए आज तो, बारिश में। मौसम भी ऐसा ही मिला, रास्ता भी काफ़ी देर से ऐसा ही चल रहा है। लगभग 50 किलोमीटर से ये सिंगल रोड है, इसी से गाड़ियाँ आ रही है, इसी से हम जा रहे हैं। बाकी राइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, टचवुड भगवान की दया से मज़ा आ रहा है। बस ये रोड थोड़ी सी छोटी है ना, तो हम लोग इस रोड के लिए थोड़े यूज़ टू नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा थकावट हो रही है। बाकी ठीक है, मौसम तो देखो बहुत ही बुरा है, बट आप लोगों के लिए मैंने भाई इतनी मेहनत करी है, तो आप लोगों ने एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो करना है। अगर मैं पैसे फूंक के खुद की मेहनत करके आप लोगों को स्टार गेजिंग दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ ना, तो आप लोगों को भी हेल्प तो करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, करना तो पड़ेगा अगर मैंने मेहनत करी है तो। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था इस बारिश के अंदर यहाँ आने का। स्टार गेजिंग तो मैं अभी थोड़े दिनों बाद फिर से आने वाला हूँ लद्दाख, गाड़ी लेके, तभी कर लेता, बट आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई ट्रिप ऑन माई ओन बाइक, इसलिए मैं अपनी बाइक लेके यहाँ पे आया हूँ। तो लाइक करो, कमेंट करो, अभी के अभी करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर नए हो तो। और मैं इसको साइड में लगाता हूँ क्योंकि ट्रक वाला मेरा बिल्कुल जानकार नहीं है। चलो जी गाइस, वेलकम टू हानले। ये रहा आई लव हानले। और अभी मैं एक बार मैप चेक कर लेता हूँ कि मुझे जाना किधर है। यहीं रोक, रास्ता तो यही बता रहा है, वो है शायद हानले सामने अपना होटल। आ जाओ 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 आ जाओ।
तो भाई अपन आ चुके हैं हानले के अंदर। चेक इन अपन ने कर दिया है। यहाँ पे देखो, एक तो ना रूम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, कहीं रूम नहीं है। अभी हमारे सामने सामने इतने लोग घूम रहे हैं ना, 8-10 लोग घूम रहे हैं कि भैया कहीं भी रूम हो, कहीं भी एडजस्ट कर दो, हम एडजस्ट हो जाएंगे। एक रूम तक नहीं है भाई। मतलब जो बोलना नहीं चाहिए, बट जो वाहियात से वाहियात घर है ना, वहाँ पे भी जगह नहीं है। वो बंदे भी चार्ज करके और रूम दे चुके हैं। फिलहाल हमारा ये है रूम, हमें तो रूम मिल चुका है। देखो सारे कपड़े गीले हो गए, वहाँ सुखा रखे हैं। इतनी तेज़ बारिश थी कि रास्ते में मैंने एक्शन कैमरा ही हटा दिया था। जितना मैंने बना पाया ब्लॉग रास्ते में मैंने उतना बनाया, उसके आगे मैंने फालतू माथाफोड़ी नहीं करी, क्योंकि मूड ऑफ हो गया था बारिश से, स्नोफॉल से। बहुत स्नोफॉल, बहुत ये सब हो रहा है। और यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे भी ना स्टार गेजिंग 4-5 दिन से हो ही नहीं रही है। 4-5 दिन पहले हुई थी और अभी बादलों की वजह से कोई स्टार गेजिंग नहीं हो रही। तो मतलब यहाँ पे आना भी ख़राब हो गया। और यहाँ से आगे अपन को जाना था, पेंगोंग जाना था, उमलिंगला जाना था। तो भाई उमलिंगला के भी सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, सिर्फ 4x4 को जाने दे रहे हैं। 2 व्हीलर के लिए सारे रास्ते बंद है। पेंगोंग के लिए जाने के लिए खारदुंगला बंद करा हुआ है। मतलब वेस्ट ऑफ मनी। यहाँ पे आके हमने 5,000 रुपये का भाई ये रूम बुक करा है। 5,000 रुपये का, जो रूम ये आराम से 1,000, 1,500, 2,000 के अंदर बुक हो जाए, ये एंड टाइम पे हमने 5,000 का बुक कराया। और यहाँ से आगे के सारे रास्ते बंद है। तो देखते हैं, अभी बैठ के चर्चा करेंगे कि क्या वापस निकलें, क्योंकि आगे के रास्ते तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं खुलेंगे, क्योंकि अब बारिश का मौसम यहाँ स्टार्ट हो गया। और परसों वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में स्नोफॉल हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सी गाड़ियाँ स्किड भी कर गई, एक्सीडेंट भी हुए हैं। इस वजह से सिर्फ 4x4 को जाने दे रहे हैं, बाइकों को बिल्कुल नहीं जाने दे रहे। खारदुंगला का जो रास्ता है वहाँ पे कल ही बहुत तगड़ी बर्फ़बारी हुई है। भैया ने भी बताया, यहाँ के जो ऑनर है, अभी भी हमारे होटल में जिन्होंने स्टे लिया हुआ था ना, वो बंदे भी अभी उमलिंगला जा रहे थे। तो वो लोग भी वापस आ चुके हैं। पेंगोंग लेक जाने के लिए खारदुंगला के रास्ते बंद है, उन्होंने बता दिया। देखते हैं जो भी होता है, अभी बात करते हैं। तो चांसेस है कि हम लोग कल यहाँ से वापस निकल जाएंगे। फिर देखते हैं, जब दोबारा अगर गाड़ी लेके आ रहे हैं 10-15 दिन बाद, तो मे बी देखता हूँ मैं, तब मैं पेंगोंग कर लूँगा गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो 4x4 लेके आएंगे अगर हो पाया तो। फिलहाल उसकी प्लानिंग तो चल रही है पूरी। तो अभी मैं अपना, मेरा DJI फुल हो गया था, तो उसका ये पूरा डेटा SSD के अंदर मैं पूरा ख़त्म कर रहा हूँ। बाकरवाड़ी खाई है भाई, इधर चॉकलेट, खाखरा, मठरी भाई साहब ने खाई है। अभी भाई साहब स्टोरी चेक कर रहे हैं कि किस किस ने देखा है, किस किस ने नहीं देखा। इसकी है 1-2 गर्लफ्रेंड, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, तो इनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो इसलिए ठीक है। बट देखते हैं जो भी है भाई। मूड ख़राब हो गया पूरा यार। आगे का पूरा कंप्लीट करना था, खारदुंगला से पेंगोंग जाना था, नुब्रा जाना था, और ऊपर से उमलिंगला तो जाना ही जाना था यार। बट सारे रास्ते बंद कर दिए। यहाँ पे आने का भी कोई फ़ायदा निकला। मैं भी आपको दिखाऊंगा, बाहर जाऊँगा तो यहाँ का वेदर भी दिखाऊंगा। यहाँ पे भी स्टार गेजिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे आना भी ख़राब ही गया। इससे आगे का और रिस्क नहीं ले सकते। तो मे बी कल हम लोग वापस ले के लिए निकलेंगे, और फिर हम लोग जयपुर के लिए निकलेंगे। बाकी जो भी होगा आपको बता ही देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम होटल से निकल के आए थे इस ठंड के अंदर, कि आप लोगों को सबसे हाईएस्ट टॉप पे बना हुआ टेलीस्कोप दिखाने जाते हैं। वो देखो, वो ऊपर बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये देखो। बट रास्ते के अंदर जाते जाते ही हमने अभी भैया से पूछा, जो पीछे गाड़ी जा रही है उनसे पूछा, तो भाई वो बोल रहे हैं कि रास्ते वहाँ का गेट बंद कर दिया। अब वो कल खुलेगा 11 बजे। किस्मत ही बहुत बुरी है भाई, हानले के अंदर हमारी किस्मत सही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पीछे जो वो बना हुआ ना, वो आपको दिखा देता हूँ, और फिर दोबारा होटल में जाते हैं। मौसम तो देखो थोड़ा साफ़ हो गया, मे बी रात को स्टार गेजिंग हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई अपन आ चुके हैं इसके पास में, और यहाँ से आगे अलाउड नहीं है जाना। हमने पूछा सर से, तो ये कुछ ऐसा सा बना हुआ है। इससे अच्छा भाई वो है जो ऊपर बना हुआ है, यहाँ से दिख नहीं रहा, वो छोटा सा वहाँ पे दिख रहा है। बट ये भी ठीक है। उसके अंदर भाई अगर अंदर जा पाते ना, तो मैं आपको अंदर लेके जाता, बट अभी कुछ नहीं कर सकते। तो वापस चलते हैं होटल, और रात को वेट करते हैं कि स्काई गेजिंग होती है कि नहीं होती है, मिल्की वे गैलेक्सी दिखता है कि नहीं दिखता है। तो फटाफट से होटल चलते हैं।
तो भाई हम लोग यहाँ पे खाना खाने आ चुके हैं। रोटी नहीं भैया, बस वीडियो बना रहा था, इसी में डाल दो, किसी में भी डाल दो। एक रोटी, चपाती, चावल, दाल, और ये यहाँ पे हीटर लग रहा है बढ़िया, एकदम गर्म गर्म लग रहा है। बस एक भैया, एक मिनट बस एक। और बाहर भी ना मौसम साफ़ हो गया है, तो मे भी रात को स्टार गेजिंग हो सकती है। तो अभी खाना खाएंगे और खाना खा के सो जाएंगे, फिर रात को उठेंगे 12-1 बजे के आसपास, तब जाके स्टार गेजिंग करेंगे और तब अच्छा खासा कैप्चर भी हो जाएगा। तो फटाफट खाना खाते हैं, रूम में जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं।